Good afternoon, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn history, standard 10, second chapter, and second chapter name is historiography, Indian tradition. Okay, open your page number 7. First of all, today's date and standard 10th date 12 August 2020. Subject history. Second lesson name is historiography. Historiography, Indian tradition. Indian tradition. Open your page number 7, look at the textbook and listen carefully. हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन. देखो अभी हिस्टोरियोग्राफी में इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में हमें जानकारी लेना है. फर्स्ट पॉइंट है उसमें ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. सेकंड पॉइंट है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स. तो हम देखते हैं इसमें ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी उसमें है we learn about the western tradition of historiography in the last lesson. तो लास्ट लेसन में हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा था इसके पहले लेसन में. इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. अब इस लेसन में हमें ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट पॉइंट है हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड. तो एंशिएंट पीरियड हिस्ट्री हमारे 3 टाइप्स की हिस्ट्री के टाइप्स किए जाते हैं. एंशिएंट पीरियड, मीडियल पीरियड और मॉडर्न पीरियड. ओके, तो सबसे पहले जो पीरियड था वो था एंशिएंट पीरियड. अब एंशिएंट पीरियड में देखते हैं हम स्कल्पचर होते थे, कॉइन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद टोन के ऊपर राइट करते थे. तो ऐसे हमें एंशिएंट पीरियड में कुछ जानकारी मिलती थी. पेंट करते थे ओके वॉल के ऊपर, ऐसे कुछ उनकी वो जानकारी हमें मिलती थी. इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडियन मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ ancestor and mythological lore and also memories of a social transition and were preserved and with the help of oral recitals. तो इसमें देखो कि मैथोलॉजिकल लोर है. ये क्या होते थे कि एक एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज जो थे वो एंसेस्टर, पूर्वजों को कहा जाता है एंसेस्टर. तो वो क्या करते थे, एक ओरल स्टोरी सुनाते थे हमें. स्टोरी कुछ कहानी सुनाते थे, ओरली बात बताते थे. तो वो स्टोरी जो है वो गॉड के बारे में स्टोरी होती थी. ओके, वो उनके मेमोरी में क्या होती थी, सोशल ट्रांजेक्शन वेयर द प्रिजर्व करके रखते थे. उनके स्टोर करके रखते थे उनके मेमोरी में, उनके दिमाग में. तो वो कहाँ पर तो लिखे वाला नहीं होता था, वो कहाँ पर नोट करके नहीं रख सकते थे. तो ओरल बोलते थे, ओरल बताया जाता था. ये एंशिएंट पीरियड होता था. जैसे कि अब हम कहानी बोलते हैं, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हमें क्या स्टोरी बताते. तो वैसे वहाँ उस समय एंशिएंट पीरियड में क्या करते थे, एक स्टोरी बताते थे और वो स्टोरी उनकी मेमोरी में वो स्टोरेज होकर रहती थी. एंड सोशल ट्रेडिशन वेयर द प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसिटल्स. तो ये ऐसे उन्हें ये रिसिटल हेल्प से उन्हें उनके स्टोरेज में प्रिजर्व करके रखी जाती थी. The inscription on Harappan seals and other artifacts confirm that Indian had mastered the arts of writing early as the 3rd million BC. BC मतलब before common era or perhaps before that. अब इसमें देखो कि एक इंस्क्रिप्शन मिला था सील के ऊपर.
सील के ऊपर राइट किए वाला था, एक सील था, स्टोन के जैसा पार्ट होता है, बड़ा वाला पार्ट होता है स्टोन का, उसको सील कहा जाता है। तो उसके ऊपर हड़प्पन अर्थ फैक्ट मिला था कंफर्म, एंड इंडियन द मास्टर है एंड दैट आर्ट ऑफ राइटिंग द अर्ली द 3rd मिलियन इस, तो कौन से आप वो 3rd मिलियन BC कॉमन ईरा वाला था, इतने पुराना था। And perhaps before that, however, the Harappan script is not a successful decipherate. Decipherate मतलब क्या है? Decoded। अब decoded means क्या जिसमें जो लिखा है वो उसको पता नहीं, उसमें क्या लिखा है ये पता नहीं, उसे कहते हैं decipherate। और उसका सिमिलर वर्ड क्या है? डिकोडेड, इसका सिमिलर वर्ड है डिकोडेड। तो ये याद रखो कि जिसमें क्या लिखा है, ये हड़प्पन इंस्क्रिप्शन में मिला था एक सील के ऊपर। वो सील के ऊपर मिलने के बाद उसको जब देखा गया, मगर वो किसी ने उसको वो पढ़ना नहीं आ रहा था, उसमें क्या लिखा ये पढ़ना नहीं आ रहा था। द अर्लीस्ट नॉन रिटन डॉक्यूमेंट of a historical nature and found in India are in the form of the inscription. They are dated to the 3rd century BCE, before Common Era, that is the Empire Ashok Maurya times। अभी कौन सी सेंचुरी में था? तो 3rd सेंचुरी में था। कौन सा वहां पर एम्पायर था? तो अशोक मौर्य। उसके नीचे अंडरलाइन करके रख लो, अशोक मौर्य टाइम्स। and his edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars। तो देखो वो एडिक्ट किसके ऊपर किया गया था? इंस्क्रिप्ट नेचुरल रॉक के ऊपर, स्टोन के ऊपर, पिलर्स के ऊपर वो इंस्क्रिप्शन रिटर्न किया गया था। फ्रॉम द 1st century common era, inscriptions and being to occur on coin, metal, images and sculpture and also on copper plates। तो देखो 1st century में अब हमें इंस्क्रिप्शन कैसा पता चलता है, उस जमाने का कॉइन कैसा था, मेटल इमेज कैसी थी, स्कल्पचर कैसा था, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी सेंचुरी का था। तो 1st century का था, उससे वो समझ में आता था कॉपर देखकर, कॉइन देखकर, क्योंकि वो कहाँ पर भी रिटर्न नहीं होता था ज्यादा करके, इसलिए वो कॉइन में होता था, कॉपर में होता था, ओके, ये स्कल्पचर मेटल की इमेज होती थी, उससे वो पता चलता था। They provide important historical information we get to know about the dates of various kings, dynastic genealogy, territories, and extent and the administration of various empire and kingdoms, and also important political events, social organization, climate, famine। famine मतलब जहाँ खाने की कमी हो, सूखा हो गया, खाने की फिर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब बारिश नहीं होती ठीक से, उसको सब पार्ट कैसा हो जाता है? सूखा हो जाता है। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? खाने का कमी होती है वहां पर, एक्सेट्रा ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम। तो देखते हैं हम इसमें बताया हमें कि द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वी गॉट नो अबाउट द डेट ऑफ वेरियस किंग के डायनास्टिक मतलब क्या? घराना होता है। और जीनियोलॉजीज, डायनास्टिक जीनियोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि जैसे पहले देखो हमारे मराठा किंग कौन थे? पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर उसके बाद कौन रहे? उनके सन संभाजी महाराज, राजा राम राय, ऐसे फिर ताराबाई, ये सब क्या होते गए? फिर एम्परर बनते गए। तो ये को घराना था डायनास्टिक। तो कैसा था वो, क्या सिचुएशन, वो कैसा हैंडल करता था, किंगडम कैसा रखता था, किंगडम और फेमिनिन में कैसा वर्क करता था, जैसा खाने की जब कमी होती है तो उसमें उसका वर्क कैसा रहता है, फिर वो उससे पता चलता है कि वो डायनास्टिक जीनोलॉजी कैसा था उस जमाने के किंग का, किंग की वो सोशल वर्क कितना अच्छा करता था। ये उस समय की वो सिचुएशन के थ्रू हमें वो समझ में आती है। तो ऊपर देखो एक स्कल्पचर दिया वाला है, शाहगौरा कॉपर प्लेट। ये देखो शाहगौरा का एक कॉपर प्लेट है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं ब्रैकेट में। देखो यहाँ पर ये पिक्चर बताया वाला है, देखो यहाँ पर ये पिक्चर है। तो ये यहाँ पर बताएं कि कॉपर प्लेट वाज फाउंड वाज शाहगौरा डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, और कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, यूपी। इट इज सपोज टू द फॉर्म ऑफ मौर्यन पीरियड, और एक किसके पीरियड में का है? मौर्यन पीरियड। अब इसके ऊपर हम देखते हैं क्या क्या स्कल्पचर है।
यहाँ पर देखो एक स्टोरेज जैसा पार्ट है। यहाँ पर क्या करते थे वो सब जो भी उन्हें खाने की जो भी चीज़ें रहती है या अदर जो चीज़ें रहती है इसमें इस पार्ट में क्या करते थे वो स्टोरेज करके रखते थे। इससे हमें पता चलता है कि ये स्टोरेज करने के लिए उन्होंने ये बनाया था, इनको प्रेजर्व करके रखा है। और एक स्टोन के ऊपर का वो स्कल्पचर है। सपोज ऑन फॉर्म ऑफ द मौर्यन पीरियड द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। अभी जो स्क्रिप्ट थी कैसी स्क्रिप्ट है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी वाली है, ब्राह्मणी। जैसे कि हम जो राइटिंग करते हैं मराठी हिंदी, वो कौन सी होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट। इंग्लिश में होती है इंग्लिश स्क्रिप्ट। तो ऐसे स्क्रिप्ट होती है। तो ये कौन सी स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। अंडरलाइन करके रख लो कि शाहगोरा कॉपर प्लेट के ऊपर कौन सी स्क्रिप्ट है, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। द सिंबल्स नोन एज द ट्री इन रेलिंग। अब देखो उसके ऊपर कुछ सिंबल है ट्री के जैसे, एंड माउंटेन भी है। एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो द अक्यूर ऑन पंच मार्केट कॉइन्स। उसे क्या कहा जाता है, पंच मार्केट कॉइन। वो इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। अनदर सिंबल्स विथ लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स। अब उसमें देखो वो यहाँ पर जो मैंने बताया था, ये जो स्टोरेज करने का पार्ट है, इसको कितने पिलर देखो काउंट करो, 1 2 3 4। कितने पिलर इसको, 4 पिलर होते थे। तो 4 पिलर है। इज सपोज टू द इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रैनरी द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड ऑफ अ रॉयल ऑर्डर दैट द ग्रेन स्टोर। अब इसमें जो भी ग्रेन स्टोर करके रखा जाता है वो कब, उसका कब यूज करने का, ये किंग बताता था कि उसमें स्टोरेज करके रखा। जब फेमिन का पीरियड होता था, वो खाने की कमी होती थी, उस समय किंग क्या बोलता था, उसमें जो भी स्टोरेज करके रखे वाला ग्रेन है वो लोगों को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो जो अच्छे किंग होते थे, जो उनका स्ट्रगल अच्छा होता था, वो सोशल के बारे में सोचते थे, वही किंग वैसा बताते थे। तो ग्रेन स्टोरेज इन द ग्रैनरी एंड शुड बी द डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली। और उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसा करो, केयरफुली करो, सबको इक्वल होना चाहिए। It is supposed to be the suggestion of a precaution and taken in the time of a famine. तो फेमिन के टाइम में इसका प्रिकॉशन लेकर ये डिस्ट्रीब्यूशन केयरफुली करने का काम ये किंग बताता। तो उससे हमें पता चलता क्या था कि किंग का किंगडम कैसा है, वहां का उसका राज्य कैसा है, वो कैसा चलाता है, ये उससे हमें पता चलता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये वो इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, जो हमारे एंशियंट पीरियड में कौन कौन से किंग ने क्या क्या स्टोरेज करके रखा था, उनकी तब की ट्रेडिशन कैसी थी, ये हमें एंशियंट का, मीडिवल का, ओके, ये सब, और मॉडर्न का भी हमें सब ट्रेडिशन पढ़ना है इंडिया का। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।